बार कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी। हम भाजपा वाले, बीजेपी, हम बीजेपी वाले हैं। ओनली बीजेपी। और सूरत के बीजेपी आएगा। सूरत से बीजेपी आएगा? आम आदमी पार्टी आएगा। कांग्रेस नहीं दे रहे हो फारूक भाई? कांग्रेस को नहीं दे रहे हो सीट वोट? देखेंगे, मगर अभी आम आदमी पार्टी आने वाली है। अच्छा, बहुत देखता हूँ मैं। बस अभी कल आया। भैया जी कहीं। भैया जी कहीं ना। तो क्या नाम हो गया हुजूर? हमजा भाई। हमजा भाई। ब्रेड पकौड़ा में चटनी है और मिर्चा है। मिर्चा है। उसको महक आ रही है? महक आ रही है। आपको ही महक आ रही है ना? महक आ रही है। खाइए। और मैं खाऊंगा तो महक इसको लग गई है। इसका क्या नाम है? सुल्तान। सुल्तान। आपका पूछा था। मेरा नाम तो मोहसिन है। मोहसिन भाई। इसका नाम सुल्तान। और उसका नाम राजा। एक सुल्तान एक राजा। एक सुल्तान एक राजा। दोनों बजाएंगे बैंड बाजा। क्या होने वाला इस बार है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो जो लगेगा हम बताएंगे बाद में, लेकिन आप सोच के बताना। मैं सब सोच के बताऊं तुमको? हाँ। अपने घर से कोई हारता है? बहुत दूर की बात हमजा भाई ने कही है। आप क्या कहते हैं? सही बात है। बस इन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी आने वाली है। इन्होंने कहा कि अपने घर से कोई हारता है। बस, दूसरा कुछ नहीं। हमजा भाई रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ। नमस्ते। आपको टीवी में देखा था, मैं दीदी को बोला हाँ, चलो मिल के आते हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने मिला। और आप यहीं रहते हैं सूरत में? क्या कर रहे हैं आप? मैं साड़ी का बिजनेस। साड़ी का बिजनेस है? वाह, क्या बात है। तो सूरत में तो साड़ी और डायमंड। साड़ी और डायमंड और साड़ी का काम होता है। इधर आइए। नमस्कार। अरे नमस्कार भाई। नमस्कार। नहीं, अरे सूरत तो मेन बिजनेस यही है। सूरत में खाने पीने के लिए भी सूरत फेमस है, और साड़ी है, घारी है, नारी, सब सूरत के लिए सब फेमस है। हाँ, साड़ी है, साड़ी, घारी और नारी। घारी क्या हो गया? घारी बोलो तो मिठाई आती है। सारी घी वाली कोई मिठाई आती है, पूरा घी में डीप होता है। तो साड़ी हो गया, घारी हो गया, घारी हो गया, और नारी। नारी मतलब कोई भी लेडीज है, हाँ। कहीं पे भी रहती है, वो सूरत आके रहेंगे तो वो खूबसूरत हो जाएंगे। ये पक्की बात है। टेक्सटाइल का है, साड़ीज का यहाँ पे अच्छा है कलेक्शन। देखो, मुझे ही देख रहा हाँ, देखिए कितना सुंदर लग रही है। नाम हो गया आपका? हमारी बेटी प्रियांशी। प्रियांशी। गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छी लग रही हैं आप, खूब सुंदर है। और होने वाला क्या है इस बार? बीजेपी, बीजेपी, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सबसे यंगस्टर के हिसाब से मोदी ही है। मोदी ही आएगा। मोदी आएगी। हाँ? मोदी। हाँ, वाइट, एकदम वाइट। शौक है। अच्छा, वाइट का शौक है तो वाइट ही पहनते हैं आप? वो चेन भी वाइट है? हर चीज वाइट है, कोई ब्लैक नहीं? ना है ना, स्किन ब्लैक है और कुछ नहीं, बाकी सब वाइट है। नहीं, वो तो नहीं। वही कलर है, सबसे मेन कलर। मेन वही है, दिल सच्चा। वही बात है। आपका नाम क्या है? दिलीप भाई राघव। दिलीप भाई राडो? यस, राडो घड़ी वाले? यस, तो आप राडो पहनते हैं? राडो पहनता हूँ। दिलीप तो बहुत है, हाँ, पुलिस खाते में, हाँ, और राडो एक ही है। दिलीप भाई राडो। अब इस बार क्या होगा? हाँ? इस बार सत्ता में क्या रहेगा? सत्ता में तो हमारा भी मोदी साहब, बस कैसे? मोदी जैसा। ये दूसरे सब समझो, एरे गेरे कुछ नहीं। मोदी। कैसे? मोदी ऐसे? मोदी ऐसे? ऐसे मोदी वो है तो अपना हिंदुस्तान। देखो बाबूजी आ गए, आइए आपको मिलाते हैं, बाबूजी से मिलाते हैं। आइए आइए आइए, बाबूजी से मिलाते हैं। नमस्ते बाबूजी। इस बार आपको क्या पसंद है?
हमको तो क्या पसंद है, अभी इलेक्शन में सब सबका है। हाँ, तो वही इसमें क्या पसंद है? इलेक्शन में जो महंगाई कम करे, महंगाई के बारे में हुआ है, और मेन तो महंगाई है। और महंगाई कौन कम करेगा? महंगाई कम करे, सभी कर देंगे, दूसरे आएंगे हो जाएगा। मतलब एक बात है, कांग्रेस आएगी हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा, ये एक ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल आ जाएगा वो कर देगा। मैं ये नहीं बोला केजरीवाल आ जाएगा, मैंने ये आप बोल रहे हो। कोई करता नहीं भाई। जो होवे मेरे बात, आज पब्लिक को क्या चाहिए, महंगाई कम चाहिए, एजुकेशन में थोड़ा चाहिए। एजुकेशन में फीस कितनी बढ़ गई है, तो एजुकेशन स्कूलों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है बिल्कुल। स्कूल अपने मन मुताबिक मतलब फीस बढ़ा रही है, और महंगाई हद से ज्यादा है। अब महंगाई देखो कितनी है, 450 रुपए का गैस का बोतल, अब 1100 रुपए, तो महंगाई कम है। पेंशन से भी जी रहा हूँ, मेरे को 20 साल से 20,000 पेंशन मिलती। लेकिन आपका बेटा वो रेती का बिजनेस करता है, तो बेटा तो उसके फैमिली के लिए करे, मेरे लिए तो गवर्नमेंट वाले को पेंशन, प्राइवेट वाले का क्या, ये नहीं देखने का है प्राइवेट वाले कौन सा पेंशन मिलता है। प्राइवेट वाले देखो, प्राइवेट वालों को महाकार्ड मिल रहा है, बहुत सी सुविधा मिल रही है। जो आरटीई का फॉर्म है वो अपने बच्चे 8 तक की प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, आपको जिसमें पढ़ाना फ्री में पढ़ते हैं। 8वीं तक की मोदी सरकार, यहाँ की सरकार कर रही है हमारी। 8वीं तक की प्राइवेट स्कूल में आप मेरी पहचान में जो है उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट में ऑपरेशन हुआ, जो प्राइवेट में दिखाया था उन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्चा बोला था। वही महाकार्ड की वजह से आज वो सिर्फ 20,000 में हो गया। तो 2.5 लाख से 20,000 कहाँ से आता है? आपको पता है महाकार्ड में सब ऑपरेशन नहीं होता है, आपको पता है सब ऑपरेशन नहीं होता है, नहीं होता है, बोलो नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। दो ऑपरेशन है, एक प्रेगनेंसी का नहीं था और एक दूसरा एक और ऑपरेशन है, वो भी इस बार हो गया, ये इलेक्शन में दे दिया। क्या आपके पास प्रोपेगेंडा क्या है? आप फ्री में बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो फ्री में कैसे दोगे, किस तरह से दोगे? फ्री की बात नहीं है, थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए, फ्री की बात कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, फ्री नहीं लेना है। आप सिर्फ इंडिया की बात करो, इंडिया के बाहर की भी देखोगे, सब जगह पर महंगाई बढ़ी है। कोविड के बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी है। और बात करें, मेरी बात करूं, मुझे अगर आप कोई भी बात करोगे तो मुझे खुद को 2,67,000 की सब्सिडी इसमें होम लोन में मुझे मिली है, ठीक है। जैसे बोला, रिलेटिव में एक मेरे थे, उनको हार्ट की सर्जरी करवाई थी, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 लाख का खर्चा बोला था, उनको सिर्फ 18,000 में खर्चा हुआ है, जो भी उनका खर्चा हुआ है 18,000 का। उससे बेटर अब क्या चाहिए? कोई एक आदमी 50 साल का कमाने वाला होगा, उसका घर कैसे चलेगा? बीजेपी जैसा कोई है नहीं, कोई महंगाई कम करे वही गवर्नमेंट आ रही है। बीजेपी ऐसा नहीं हो रहा। बस बाबूजी जाओ बस, नमस्ते। आगे बाजी, ये हीरा मार्केट है, संभल के चलना, चले जाना, डर लगता है यहाँ से? डरने की बात नहीं है, डरने की बात कोई नहीं, डरने की बात डरना ही नहीं। अरे आप तो वही हैं, हाँ, राहुल क्या? हाँ, प्रतीक भाई त्रिवेदी भैया जी कहीं प्रोग्राम वाला। हाँ बाजी, हीरा मार्केट है ये, क्या बात है। तो आप इधर ही है, हीरा का काम करते हैं? बाजी हीरे का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? हीरे का काम करते हैं। बाजी ये गजब की जगह है, हीरा तराशा जाता है, पूरी दुनिया का हीरा आता है तो गुजरात में तराश के उसको चमक पैदा कर दी जाती है। वही बात है ना, डायमंड डायमंड सर, डायमंड। आपके तो दांत में डायमंड लगा है? हाँ, दांत में भी डायमंड लगा है। दिखाई नहीं, कहना 4 डायमंड लगे। हाँ, 4 डायमंड लगे। गजब है बाजी, सोना देखा था, डायमंड भी लगा हुआ है। तो डायमंड मार्केट में तो डायमंड ही दिखेगा ना। तुम भी डायमंड का काम करते हैं? मैं भी करता हूँ। क्या, कहाँ के रहने वाले? हम उसी कराने वाला। तो यहाँ पे क्या कटिंग करते हैं डायमंड की? हीरा तराशते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा पुजारी प्रजापति है। पुजारी प्रजापति। ये तो आर्टिस्ट होते हैं बाजी, प्रजापति हैं तो आर्टिस्ट आदमी है। पूरी दुनिया का हीरा यहाँ आता है, तराशा जाता है। क्या बात है बाजी। तो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, सारे व्यापारी बैठे हैं, पूरे दुनिया का हीरा यहाँ आया जाता है और यहाँ आने के बाद उसको तराश के उसका भाव असली या नकली उसका हिसाब होता। जी नमस्ते साहब, क्या नाम है साहब आपका? हरीश। हरीश जी, तो हीरा तराशते हैं, पॉलिश होती है, फिर यहाँ पे मार्केट में जाता है। कहाँ कहाँ से आता है हीरा? पाजी वैसे तो हमने आपको तमाम जूता काटने वाले से लेके हर आदमी से मिलाया है, लेकिन बाजी आज आपका भाग्य अच्छा है तो डायमंड व्यापारी से मिल लीजिए, हीरा व्यापारी से। नाम सुन के ही बड़ा डर लगने लगता है, हीरा हीरा हीरा। डरने की क्या बात है इसमें? आप तो रोज हीरे से ही खेलते हैं। रोज का काम है हमारे। हीरे से खेलने का। हीरे से खेलने वाले का नाम है हरीश भाई। हरीश भाई, हैरिश, गजब है नाम, हरीश से हैरिश हो गया क्योंकि हीरा के व्यापारी हैं।
तो हीरा कहाँ कहाँ से आता है यहाँ पे साहब गुजरात में? सब जगह से आता है गुजरात में। कहाँ कहाँ से? सब जगह से, आसपास से यहाँ पर। मतलब आसपास से मेरा मतलब है जैसे दुनिया में कहाँ कहाँ से हीरा आता है यहाँ? कारखाने आसपास के कारखानों से आता है यहाँ पर। कारखानों से आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भाव लगता है। अच्छा, तो ये भाव लगाने की जगह यहाँ पे तय होता है कि हीरे की कीमत कितनी है। पाजी, आप हीरा हो या कांच हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यापारी तय करेगा कि आपकी कीमत कितनी है ना? इससे तय होगा कि कीमत आपकी कितनी है। वह जब दिखाइए हीरा, तो तय हो कि कितनी कीमत है। क्या बात है। ओए बाप रे बाप, ये जरकन है या हीरा है? ये सब हीरा है। हैं? भाई साहब, हमको मालिक ज्यादा निकल गया, हम यहीं लेट गए तो क्या होगा? नहीं, मैं भाव नहीं पूछूंगा। नहीं, भाव नहीं पूछेंगे हम तो। भैया अपने वही जूता काटने वाले से पूछ लेते हैं। यहाँ कैसे पूछे? हाँ, इनकी निकल जाएगी। अगर मैंने दाम चुकाना पड़ेगा आपको। अरे दाम ना चुकाना पड़ेगा भाई साहब, इतना नहीं है फिर। हाँ, लेकिन बताइए ये हीरे कितने के हैं साहब? ये है 40-45 हजार के एक हीरा, ये पूरा हीरा? पर कैरेट का भाव है, कैरेट के ऊपर। और कितना कैरेट है ये? ये है 60 कैरेट। 60 कैरेट। और एक कैरेट का भाव कितना बताया? 40,000। 40,000 है? ये पुड़िया 25 लाख का है। ये पुड़िया आपा जी, ये पुड़िया की कीमत होती है। तो ये पुड़िया की कीमत जो आप ये है, इसकी कीमत, इस पुड़िया की कीमत 25 लाख। कोई पुड़िया होगी उसकी कीमत करोड़ भी होगी। बड़ा होगा तो करोड़ होगी, उससे बड़ा होगा तो कई करोड़ होगी। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, हमारा ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा था कि मैं हीरा व्यापारियों के बीच में बैठूं और आपका भाव तय हो। हाँ जी, बहुत सुनते हैं सुतड़ी का, इलेक्शन का बहुत मजा आता है। सुतड़ी का मतलब पाजी इलेक्शन का। सुतड़ी माने इलेक्शन, सुतनी। क्या बात है बाजी, बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं समझा जा सकता। इलेक्शन का बताइए क्या होगा इस बार? बताओ, आप बताओ। सावड़ा आम आदमी झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलेगा लेकिन कमल खिलेगा। झाड़ू चलेगा लेकिन कमल खिलेगा। झाड़ू चलेगा लेकिन कमल खिलेगा। पाजी, ये लोग हीरे के व्यापारी हैं, हीरे का व्यापार करते हैं। बड़े बड़े आसामी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। ये कह कुछ रहे हैं, करेंगे कुछ, बता कुछ रहे हैं, घुमा हमें रहे हैं। क्या बात है बाजी, हम ही को घुमा रहे हैं। एक जना कह रहे हैं सापड़ा मतलब है झाड़ू। उन्होंने कहा चलेगा सापड़ा लेकिन आएगा भाजपा। कमल आ गया, कमल आएगा, कमल। लेकिन चलेगा सापड़ा, झाड़ू सब सारे चलेगा, सब जगह झाड़ू चलेगा। लेकिन आएगा क्या? कमल आएगा, कमल आएगा। आप कमल आ गया, कमल। कमल ही आएगा, भाजपा ही आएगा। झाड़ू तो साफ करने का है, झाड़ू का सफाई करना है। आप भाजपा। हाजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। जी जनाब, क्या? झाड़ू, कमल। बीजेपी। हाजी, बड़ा गजब का खेल है। तो मैंने बोल दिया कमल आएगा। मैंने तो बोल दिया खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल हो जाएगा। कमल का कमाल हो जाएगा। हाजी, एक बात तो मेरा मन करता है, हाँ जी जो भी है, लेकिन कोई भी आए, लेकिन बाजी सूरत, मैंने आपसे कहा था कि जैसे हिमाचल के चुनाव में कांगड़ा से खेल तय होता है, गुजरात के चुनाव में खेल तय होता है सूरत से। सूरत बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा व्यापारी हैं ये लोग, हीरे का व्यापार करते हैं। इनकी अपनी गणित है, इनके अपने रोकड़े हैं, इनका अपना पेमेंट है, इनकी अपनी डिमांड है। और पाजी ये तो सिर्फ पॉलिशिंग करते हैं। हीरा किसी का होता है, आता यहाँ है, लाता कोई है। ये तो सिर्फ तराश के आपके चुआ देते हैं।
झाड़ू? झाड़ू 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 लगेगा, क्योंकि जो विकास हुआ है तो साहब वो मोदी साहब विकास के नाम पे क्यों नहीं मत मांगते हैं? क्यों मंदिर और मस्जिद के नाम पे मांगते हैं? अच्छा, वाह, इस तरह मांगते हैं मत। क्या बात अगर है। मत मांगना है तो विकास के नाम पे मांगो। मैंने ये किया वो किया। क्या नाम आपका? क्या नाम हो गया? सीके पटेल। क्या पटेल? आपका नाम? चावलिया अश्विन, चवड़िया अश्विन। आपका नाम? बहुत बढ़िया करचन भाई। अच्छा, तो गजब है भाई। टीवी में केदारनाथ होता था भाई। आप दिखा तो बाजी ये प्रोग्राम में बहुत देखता हूँ, बाजी बहुत अच्छा लगता है। बाजी ये डायमंड मर्चेंट्स हैं, डायमंड मर्चेंट्स यानी हीरे के व्यापारी। अजी हीरा तो हीरा ही होता है, हीरा तराशा जाता है। जैसा मैं बराबर अभी 27 साल हुआ, हाँ। अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं है, सब वायदा ही दे रहे हैं। तो पाजी ये हीरे के व्यापारी हैं। अब ये जो कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए इनकी बातें, मतलब आप निकालिए। मैं तो सिर्फ माइक लगा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो आपके हिसाब से कौन आ रहा है? आप ही गब्बर आएगा, अल्पेश कथीरिया। मतलब वो झाड़ू। हाजी सबसे खास बात, एक बात और बताएं आपसे, ये बड़े बड़े हीरे के व्यापारी हैं और बरसों से हीरे का व्यापार कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बताया था कि गुजरात के सत्ता की चाबी सूरत से निकलती है और ये है हीरा के व्यापारी। तो अब ये ज्यादातर जितने लोग हैं ये सारे लोग सौराष्ट्र के हैं, सारे के सारे लगभग 80 से 90% लोग जो यहाँ पे आपको वो वहां तक मार्केट भरी हुई दिख रही है पाजी, ये सारे लोग सौराष्ट्र के हैं ज्यादातर। तो सौराष्ट्र के हैं और ये बात जो कह रहे हैं पार्टी के बाद जिसका नाम ले रहे हैं झाड़ू 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 झाड़ू। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झाड़ू क्यों, फूल क्यों नहीं? हैं? झाड़ू परिवर्तन, हैं? परिवर्तन, बस दूसरी कोई बात नहीं। परिवर्तन ने कुछ काम नहीं किया तो क्या करे, झाड़ू ही लगाना पड़ता है फूल को। परिवर्तन बस, और परिवर्तन नहीं चाहिए। अभी कुछ काम किया ही नहीं किसी ने। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, आप हीरे का काम करते हैं? हाँ, हीरा में। हीरा में है, हीरे को डील करते हैं? नहीं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। जी कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ भाई जी। नरेंद्र मोदी है, रोटी और खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं खाएगा। हाँ जी। झाड़ू आएगा, आप आएगा अल्पेश रोटी कथीरिया। सब अपनी मेहनत से खाते, कोई नहीं कुछ देता है। अपनी मेहनत से रोटी कमाता है सब। मोदी ने काम अच्छा किया ना, नहीं है मोदी जी ने काम अच्छा किया, लेकिन अभी जो गुजरात की हाल है ना उसमें मोदी जी कुछ नहीं है। अभी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई है यार। काम धंधा है, बीजेपी है, काम धंधा है गुजरात में। जिला कौन सा है? सुल्तानपुर यूपी। हाँ तो समझ गए थे ना, मसाला खाए हो, बता रहे हो सुल्तानपुर है। काय मसाला खाते हो? मसाला न खाया करो ज्यादा। तो आप कह रहे थे दलाली, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, इसमें इंटरेस्ट है। वोट फॉर बीजेपी, हाँ? वोट फॉर बीजेपी, ओनली बीजेपी को। बहुत गजब के आदमी हो तुम यार। हमारी बातें कोई सुन नहीं रहे, अपनी बात लगाए हो। कान अंदर मत डाल, हैं? कान में अंदर मत डाल इसको। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा यहाँ। राजस्थान। राजस्थान, बंगाल, अरे कैसे बता? बीजेपी, ओनली आप, आम आदमी पार्टी। मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी ओनली आप। जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी मोदी बीजेपी, ओनली बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, विजय सो। भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी के कहाँ जा रहे? मार्केट में। हाँ भैया जी, कैसे हैं? साल मुबारक, साल मुबारक। हाँ। तो क्या नाम हो गया आपका? कृणाल गज्जर। कुणाल? कृणाल गज्जर। कुणाल गज्जर। रेगुलर शो देखते हैं आपका। अभी हमने जाते हुए देखा आपको, मैंने बोला गाड़ी घुमाओ फटाफट, आते हैं इधर। घूम के आए। हाँ, अच्छा, ये भी देखते हैं? हाँ ये भी देखते हैं। आओ 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 आओ। हाँ, क्या इडली विडली खाया कि नहीं आप? इडली खाया। आप बताइए क्या होगा इस बार? इस बार तो एक ही चलेगा, एक ही। सबका साथ सबका विकास, एक ही चलेगा। एक ही चलेगा? हाँ एक ही चलेगा।
बीजेपी नहीं चलेगा। बीजेपी नहीं आएगा, खड्डा भी नहीं पूर सकती है। बीजेपी नहीं आएगा, क्योंकि कमर खत्म हो गई है। बीजेपी नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इतना अच्छा सब आएगा। अभी बुलेट ट्रेन आने वाला है, तो भी बहुत होता है, गड्ढा बहुत हो गया है। अरे बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, काम तो देखो पहले। एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, ये छोटे मोटे गड्ढे क्या देखते हो? हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट आएगा 100% बीजेपी है। खाली रोड पे खड्डा पुरवा देने तो बहुत है, ज्यादा विकास नहीं चाहिए। आपका चैनल देखते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। छोटा मोटा खड्डा मत देखो, मेट्रो देखो, वो नेशनल हाईवे देखो, बुलेट ट्रेन सब देखो। बुलेट ट्रेन देख लो। विकास ही विकास है। हाँ, विकास ही विकास है। खड्डा देख लो, पूरा सूरत में आप घूम रहे तो खड्डा नहीं दिखता आपको। सबसे ज्यादा सूरत में ब्रिज है, सबसे ज्यादा गुजरात में। खड्डा तो घर के सामने है, कौन पूरता है? घर के सामने खड्डा रहता है, कौन पूरता है? कोई नहीं पूरता है। ये तो कितना क्लियर तो सिटी है। गुजरात में 2nd नंबर पे क्लीन सिटी है सूरत। खड्डे की क्या बात करते हो? ये कुर्सी बिकने के लिए है। 700 रुपया ज्यादा है यार। दे देंगे कम ज्यादा करके उनको, हाँ कम ज्यादा करके दे देंगे। हाँ हाँ, तो कुर्सी बिक रही है। 300 रुपए का माल है, 700 बताते हो भाई। हैं? 300 रुपए का माल है। हेलो, 300 रुपए की कुर्सी है, एकदम चौराहे पे बिक रही है, ठेले पे। 300 रुपए का माल है, 700 बता। 300 रुपए का है कुर्सी है बाजी। सारी लड़ाई यही की है, बैठने की और घूमने की। नहीं बैठेंगे ना। बाजी सारा खेल ही यही है, यही है। इसी चौराहे पे तय हो जाएगा कि क्या है। बाजी वैसे सूरत बड़ी टिपिकल चीज है, समझ में नहीं आती, लेकिन यहीं से सत्ता की कुर्सी की चाबी यहीं से खुलती है। जैसे जैसे हिमाचल में कांगड़ा से खुलती है, वैसे सूरत से खुलती है। आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक साहब ने इसके दाम लगाए 250 रुपए। 300 और इन्होंने बताए थे 700। अब ये 300 और 700 के बीच में ही तय होना है कि क्या है। मैं तो बोला उनको, वो तो हमारा भाई है, तो हाँ। हमको देंगे 300 में। देगा 300 में? हैं? 300 में नहीं आने की। 300 में नहीं आनी है। भाई का नाम क्या हो गया? रफीक भाई का। रफीक भाई दे देंगे 350 में, बस 350 में बस। 500 रुपए लगा। 500 रुपए लगाया। तो अब क्या लगता है क्या होगा? वो देंगे 350 में देंगे अपने को। नहीं 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 नहीं, ये कुर्सी नहीं, तो वो वाली कुर्सी। हाँ, वो वाली कुर्सी। गजब। कुर्सी का खेल, कुर्सी का खेल, कुर्सी का खेल। खेल। तो इधर का उधर का क्या रहेगा? क्या रहेगा? जो अपना रहेगा वो सबका रहेगा। अच्छा, तो इसका क्या आखिरी रेट क्या लगाया? 350। 350। 450 दे दो, ले लो भाई। 350। 350। 350। 50 बढ़ गए हम। 400 बढ़ गए हैं? ना 300 के मैंने 350 कर दिए। 300 के 350 कर दिए इन्होंने। 450 हो गया। 400 400 400 दिए, चलो चलो दिए, 400 दिए। कुर्सी आपकी। तो ये कुर्सी कितने में गई? मेरे हाथ से ही गए बाजी। ये लो 400 रुपए, कुर्सी आपकी हुई हुजूर। दाम उसी के होते हैं जो घूमती है, दाम उसी के होते हैं जो खड़ी होती है। क्या? कुर्सी। बाजी उसका कोई रेट नहीं जो पड़ी हुई है, चाहे इसकी बात कर लो चाहे उसकी बात कर लो। खमन के अंदर नमकीन डाल के पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा ये खमन। बाजी वास्तव में बहुत टेस्टी है। पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। और प्याज की चटनी आएगी, थोड़ा स्पाइसी रहेगा और मीठा भी रहेगा। ये सब मोदी के गुजरात में मिलेगा। यहाँ का खाना कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। कैसा रहा? बढ़िया। ये मोदी का गुजरात है, मोदी जी का गुजरात है, उसमें सूरत। ये खमन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप एक बार टेस्ट करिए, सच में। यार एक बात बताओ, खम्मम तो पहले भी बन रहा होगा ना मोदी जी से पहले? पहले भी
और मोदी जी आए तो और टेस्ट बढ़ गया। मोदी आया है तो टेस्ट बढ़ गया। मोदी जी आए तो और टेस्ट बढ़ गया। What for? हाँ, मोदी। ऐसा है। मोदी। सही, मोदी भी आएगा। मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। बिल्कुल मोदी ही आएगा। कैसे पता? काम किया उनने। काम किया है। हाँ, इतना विकास किया, इतना लाखों रुपया कार्ड में ये आयुष्मान कार्ड निकाला, इतने 108 निकाली। कौन कहता मोदी खराब है? इस बार तो आप वाला भी आया है। आप वाला तो हमारा भी है, मैं भी कड़वी हूँ, ये भी कड़वी है। हैं? हाँ, बिल्कुल। बोलो बोलो, अरे बोलो सर। और ये हमारा न्यूज जरूर पहुंचा देना। पहुंचा देंगे ऊपर तक। हाँ भैया जी, कैसे हैं? पहले तो मैं आपको वो बोलना चाहता हूँ कि आप वो साउथ के वो हीरो है ना, वो ऐसा लगते हैं आप। साउथ के हीरो? हाँ। रवि तेजा। अच्छा, रवि तेजा। रवि तेजा जैसे आप- जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? गुजरात से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? अरे वाह वाह, सारे लोग अहमदाबाद से। सारे अहमदाबाद से। क्या बात। तो साहब क्या होने वाला है इस बार? बस वही भाजपा भी आएगा ही। भाजपा। अच्छा, भाजपा क्यों? बस ये विकास हो रहा है ना, देखो। मोदी और योगी और मोदी और योगी। आप देख रहे हैं, आप घूमते हैं पूरा इंडिया, विकास कितना हो रहा है। मैं आपका शो पूरा देखता हूँ। शो पूरा देखते हैं? हाँ, क्या बात बहुत है। अच्छा लगता है आपको। चलिए साहब, भीड़ हो गई गली में। आज मुलाकात हो गई। वाह, क्या बात है भाई। हाँ जी, न्यूज वाला है। हाँ, और क्या, फिल्म वाला थोड़ी ना। कनौज पैलेस के दिल्ली। हाँ, दिल्ली। क्या होना है इस बार? भाजपा ही आएगा। क्या? कौन आएगा ये पूछ रहे हैं? चुटनी में कौन आएगा? गुजरात में हाँ? बीजेपी आने वाली है। हाँ? गुजरात में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। वाह बाजी, क्या बात है। आ जाओ बाजी। कहाँ से का? पान चूना लगाया कि खा लिया? चूना लगाया, फिर खाने का। चूना लगाया, हाँ, चूना लगाया, फिर खा लिया। फिर खाने का। हाँ? गुजरात में कोई किसी को चूना नहीं लगाते। गुजरात में कोई किसी को चूना नहीं लगाता। इस बार कौन चुना लगाएगा? ये तो बताओ ना, चूना कौन लगाया? भाजपा जीतेगा, भाजपा। भाजपा। हाँ? मोदी जी को हम लगाएंगे। हाय हाय। आहा, सलाम वालेकुम। सब खैरियत? बढ़िया ना? बढ़िया बढ़िया, सब चंगा। तो इस बार क्या होना है चुनाव में? चुटनी हो रही है। हैं? चुटनी हो रही है। हाँ, बस तो चुटनी में क्या होगा इस बार? पब्लिक जिसे जिताएगी वो जीत जाएगा। पब्लिक जिसे जिताएगी वही जीत जाएगा। वही क्या है? पब्लिक है, सब जानती है बाजी। तो अब होगा क्या ये? पब्लिक पे तो आप भी हो चचा, और पब्लिक में तो ये भी हैं, वो भी हैं। तो लगता क्या है? हमारे एक से तो कुछ नहीं होने वाला। अरे आपसे तो एक बूंद बूंद से बूंद से समंदर हो सकता है। तो बताओ ना। लेकिन बूंद के लिए भी कोई काम करा होगा तो पब्लिक जिसका काम करा होगा कर देगी। कोई चर्चा है, आप मतलब लगाओ तब। आ जाओ, चाय पे चर्चा। अदरक रखी है तो चाय पे चर्चा कर लो भाई। कूट रहे हैं किसे? अदरक को। किसको कूट रहे हैं? हैं? ना 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 ना, ऐसा नहीं बोलते हैं क्या? तो कूट रहे हैं बाजी अदरक को, और फिर ये बनाएंगे चाय, और चाय पे फिर होगी किस पे चर्चा? चर्चा। वो देखो दूर भाई जो है चाय की चुस्की के साथ आनंद ले रहे हैं, बड़ी दूर से बैठे। तो क्या होगा इस बार? इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं। गुजरात में अभी बहुत करप्शन ज्यादा हो गया। करप्शन ज्यादा हो गया है गुजरात में। बहुत महंगाई बहुत हो गई। एजुकेशन की कमी है। क्या नाम हो गया जनाब आपका? मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई कहते हैं करप्शन ज्यादा हो गया गुजरात में, इस बार परिवर्तन। साजिद भाई का तो ये मामला है। और आपका जनाब क्या नाम हो गया?
यहाँ तो सर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस चल रही है, नाम हो गया आपका? हाँ, नीलेश। नीलेश भाई बोलते हैं यहाँ तो कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस नहीं, भाजपा आएगी। नीलेश भाई बोल रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस इसका कांग्रेस होगा तो कांग्रेस का बोलेगा ना। हाँ जी, 51,000 से जीतेगी कांग्रेस यहाँ। 51,000 से। हम गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है ना, भूपेंद्र सिंह चुडासमा को, हाँ। हम सोमनाथ की सीट ऊपर जो हमारा विधायक है विमल चुडा के सामने लड़ाना चाहते हैं। 51,000 मत से हारेगा वो भी। अच्छा 51, 50 नहीं, 51, 52 भी नहीं। 51,000 से ही हारेगी। हाजी सोमनाथ है तो नेक 51 का ही चलेगा। आइए बाजी, चाय वाला तो सबको जानता है। चाय वाला सब जानता है, रोज चर्चा करता है चाय पे। मोदी का आदमी है चाय वाला मोदी, ये भी मोदी का आदमी है। चाय वाला मोदी का आदमी। अदरक देख रहे हो 60 में बदल गई। जी, आश्रम की व्यवस्था, आश्रम के मंत्र, मंत्रोच्चार और उनके बीच में आज यहाँ संदीपन आश्रम में पाजी, पोरबंदर में, पोरबंदर की भूमि ही पाजी वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। और वहां पे संत के दर्शन हो जाए पाजी तो बस ये समझ लीजिए कि आम भाषा में जिसे कहते हैं ना लॉटरी, तो वो लॉटरी लग गई आपकी। रमेश भाई ओझा, संतों के बीच में कहना चाहिए मुकुट, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्रणाम करता हूं आपको। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि गुजरात में फर्क क्या है जो बाकी जगहों से इसको अलग बनाता है और यहाँ गुजराती को अलग तरह से स्थापित करता है। गुजरात की एक विशेषता है जी कि अर्थशास्त्र के साथ उसका एकदम नजदीकी संबंध है जी, धर्म संस्कृति के साथ साथ जी, और इसलिए जी खास करके पंजाबी और गुजराती विश्व के जिस किसी कोने में मैं गया हूं जी, मुझे मिल गया। जहां भी गुजराती जाए जी, वहां अपनी गुजरातीता को सुरक्षित रखते हुए उस कल्चर में, उस राष्ट्र के कल्चर में या भारत के अन्य किसी प्रांत में वो गया तो यूं मद्रासी भी तुरंत सीख जाएगा, कर्नाटक में जाएगा तो कन्नड़ तुरंत सीख जाएगा। हाँ। थोड़े ही सालों में यदि मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में गुजराती बहुत है, हाँ। लेकिन जहां गुजराती कम है ऐसे किसी महाराष्ट्र के अन्य शहरों में जाकर के बस गया तो थोड़े ही समय में वो वहां की भाषा सीख लेगा। लेकिन जैसे ही गुजरात में आया, हाँ। अपने घर में आया, वो गुजराती में बोलेगा। आपको मालूम है चुनाव का समय है और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यवस्था हम चुनते हैं उस व्यवस्था का सबसे निर्णायक पहलू वही है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं खास तौर से आए भी हैं, दूर दूर हैं, लेकिन अपने गुजरात में पहुंच रहे हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं, और उसको डालने के लिए संत का क्या भूमिका होनी चाहिए एक व्यवस्था देने में, जहां तक राजनीति को अगर हम मान लें केंद्र, तो देश के संविधान के प्रति लोगों की आस्था नहीं होगी और धर्म के प्रति लोगों की आस्था नहीं होगी, उस राष्ट्र का, उस समाज का बचे रहना और बचे रहने के बाद बढ़ना ये मुश्किल हो जाता है। तो धर्म के संविधान के प्रति भी आस्था, एक धार्मिक संविधान होता है और उसमें भी डूज एंड डोंट्स है, उसी तरह राष्ट्र का एक संविधान है। तो प्रजातांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है जी, उसमें एक नागरिक के रूप में, एक हिंदू के रूप में मुझे वेद और भगवत गीता के प्रति जितनी आस्था है, देश के नागरिक के रूप में मेरे राष्ट्र के संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रहेगी। मैं सेक्युलरिज्म का अर्थ ये करता हूं कि वो पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म निरपेक्ष, क्योंकि धर्म निरपेक्ष रहा तो वैल्यूज ही चली जाएगी। धर्म का अर्थ है वैल्यूज। तो उसको कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हो गया और वो उपयुक्त है, उसका परिणाम यही निकलेगा। अच्छा, जब तक आप किसी का विश्वास संपादित नहीं करते हो तब तक उसके साथ की अपेक्षा मत करो कि वो मुझे कोऑपरेट करेगा।
मुझे हेल्प करेगा। पहले विश्वास संपादन करो, वो साथ देगा, और फिर सबका विश्वास और सबका साथ, और उसके साथ साथ फिर सबका विकास। ये जो अभी 3 स्टेप है वो बहुत अच्छे हैं और उस तरह जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सबका विश्वास संपादन हो। मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव है उसमें मौजूदा लीडरशिप्स हैं, तो उसमें लगता है कि जो तमाम सारे गुणों को आप बता रहे थे वो लीडरशिप में दिख रही हैं या मौजूदा लीडरशिप में वो चीजें दिखाई देती हैं? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चीजें बिगड़ती हैं तो सुधर भी सकती हैं, और मैं आशावादी आदमी हूं, तो मुझे वो बिगड़ने वाला जो चक्र है वो अब सुधरने की ओर बढ़ता दिख रहा है। अक्सर लोग कहते हैं इस बात को कि हिंदू सेंटिमेंट जो है, हिंदू सेंटिमेंट्स का पार्टियां फायदा उठाती हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स की तरफ लोग उसको चुनाव में जोड़ते हैं। कहते हैं हिंदू सेंटिमेंट है, उसको चुनाव में या चुनावी वोट में बदल लेते हैं। सभी चीजों का उपयोग राजनीति के क्षेत्र के लोग करते हैं, जाति का भी, कौम का भी, धर्म का भी। एक बात मैं कहूं, जो मुझे जिस तरह से ईश्वर में भरोसा है, इस देश की जनता की समझदारी में भी भरोसा है। अनपढ़ लोग हैं लेकिन साहब गंवार नहीं है, बड़े समझदार है। वो इसलिए वो कहा करते हो ना आप लोग, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो निश्चित रूप से ये सब कहा जाता है कि भाई जाति से, कौम से ऊपर उठ करके राष्ट्र को ही और राष्ट्र के विकास को ही ध्यान में रखते हुए आप अपने मतदान का उपयोग करें। राम मंदिर है, 370 है, 35A है, ये जो डिसीजन है या जो ये फैसले हैं या जो इनका श्रेय है, एक्चुअली में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है, और घोषणा पत्र में जो बातें कही है और जो प्रोमिसेस दिए हैं उनको जब वो पार्टी पूरा करती है तो स्वाभाविक रूप से उनको वोट देने वालों का भी विश्वास बढ़ता है, और लास्ट चुनाव में जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो भी विचार करने के लिए तो बाध्य हो जाते हैं कि भाई इन्होंने जो कहा सो किया, तो समर्थन बढ़ता जाता है। एक जो चिंता की ये बात है आजकल की, सिद्धांतों की राजनीति के स्थान पर सत्ता की राजनीति ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए चुनाव के समय में ही इस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, उस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, तो प्रजातंत्र हमारा केवल संख्या का खेल बन करके न रह जाए, अपने अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो। जैसे धर्म क्षेत्र में भी जिस संप्रदाय के प्रति आप समर्पित है उस संप्रदाय का तिलक करके आप उस संप्रदाय के आचार्यों के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए निष्ठा से आगे बढ़ते हो। तो राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी की एक विचारधारा है, दूसरी अन्य पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि विपक्ष कमजोर क्यों दिखता है, या विपक्ष में ऐसा क्या लगता है कि क्यों नजर आता है, या विपक्ष को कैसे प्रबल होना चाहिए? ये ज्यादा उपयुक्त सवाल है। पहली बात तो ठीक है कि विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मजबूत विपक्ष के प्रजातंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता। अतः विपक्ष मजबूत हो, प्रजा जिसको आदेश दे, चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, लेकिन प्रजा जिसको जनादेश देती है वो उसकी सरकार बनती है। लेकिन साथ साथ विपक्ष भी बहुत मजबूती से अपना काम करे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये भी उतना ही आवश्यक है। तो क्या ऐसे में, जैसे गुजरात सरकार ने भी कहा और बात चर्चा होती रहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लगभग देश में एकता, और जो संविधान बन रहा था उसमें भी ये बात थी, लक्षित थी, तो होना चाहिए। इस पे कहीं कोई मतैक होना चाहिए, उसमें कहीं भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतैक्य तो नहीं है, वास्तविकता तो ये है। बात यह है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम सेकुलर स्टेट हैं और उसकी बात कर रहे हैं समानता की, तो होना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जी हाँ हुजूर, आप ही तय करेंगे कि आप कहां, किधर, कैसे खड़े हैं।
तो बाजी मुझे कुछ नहीं कहना, गुरुजी ने जो कहना था कह दिया। बाकी आपको बाजी आप बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं और सब जानते हैं। के लिए गरबा ही होता है। दादा को स्टैंड देना। हाँ, ये भी गरबा गरम चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारा दादा इज वेरी अग्रेसिव। दादा चुटनी में क्या है? चुटनी में इलेक्शन में क्या होना है? क्या होने वाला है? कौन जीतेगा? ये समय में कांग्रेस आएगा। कांग्रेस, भाजपा, भाजपा, कांग्रेस। इस बार टफ फाइट होने वाली है डेफिनेटली। हाँ, कांग्रेस आएगा। भाजपा। गुजरात में है तो गुजरात के रंग। हाँ, कृष्ण। हाजी, चुनाव अपनी जगह, लेकिन गुजरात का ये पहलू अद्भुत है बाजी। क्या बात है भाजी, आप मंच भी ढूंढ लेते हैं, आप उत्सव भी ढूंढ लेते हैं, आप गरबा भी ढूंढ लेते हैं। आप बहुत कमाल की चीज है पाजी। और आज आप जहां पहुंच गए वहां अभी आज ही कथा समापन हुआ है और बाजी आपने जो है आचार्य को सामने बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। आचार्य जी, गुजरात में द्वारिका में कथा का कोई विशेष समय था या ऐसे ही? बहुत वर्षों पहले से तय थी कथा, और लेकिन हमें ये ध्यान भी नहीं था कि यहाँ चुनाव भी है। मतलब चुनाव से कोई लेना देना? हमें इसकी कल्पना तक नहीं थी, क्योंकि चुनाव है, ये बहुत पहले से संकल्पित थी। गुजरात की उत्सव प्रियता और गरबा भी देख रहे थे, आप भी आनंद ले रहे थे, तो गुजरात इस मामले में अलग है और वो उसकी छवि भी जो बनती है वो बहुत निराली बनती है। पूरा संसार जानता है गर्व गुजरात, गुजरात पर गर्व है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों पर, यहाँ कौटुंबिक प्रवृत्तियाँ, यहाँ भगवान अपने कुटुंब के साथ हैं। उन्होंने कभी अपना परिवेश नहीं त्यागा है, आहार विहार विचार, उन्होंने परंपरा को कभी नहीं त्यागा है। पूरे संसार में आप जाइए, गुजरातियों का गरबा आपको वहाँ दिखाई दे सकता है। स्वामी जी, ये गुजरात और गुजरात का जो गर्व है, इस पर ही निश्चित तौर से सवाल था मेरा, जिसको आपने उत्तर भी दे दिया, मैंने प्रश्न नहीं किया, लेकिन ये श्रेय किसी एक को जाएगा? देखिए, गुजरात एक समन्वित प्रयास है, वो एकीकृत प्रयास है, गुजरात का एक समष्टि प्रारंभ है, उसमें कोई एक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति सामने तो आए हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके द्वारा हम सीमाओं को सुरक्षित देते हैं। वो कहते हैं कि ये गुजरात हमने बनाया, तो ये श्रेय तो है उनके पास। हाँ, ये सच है कि उस गुजरात का मॉडल पूरे देश में गया, आर्थिक सुचिता आई, पारदर्शिता आई है, डिजिटल करेंसी है, और कितनी बड़ी बात है कि आर्थिक जगत में, उद्योग के जगत में एक पारदर्शिता दिखाई दे रही है। तो उस महापुरुष को एक श्रेय तो जाता है। मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा, मेरे देश का शासक केवल शासक नहीं है, वो एक सच्चा उपासक है और एक सबल शासक है। श्रेय मिलता है, श्रेय देना चाहिए।
उनको श्रेय देना चाहिए, उनकी श्रम साधना को, और वो यहाँ काफी सुंदर दिखाई देते हैं। अंतिम सवाल है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो उससे को जोड़ के देखते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ लेते हैं, कहते हैं हिंदू जो है वो पोलराइज होता है या पोलराइज हुआ है। देखिए, मैं इसको भिन्न दृष्टि से देखता हूँ कि हिंदू का पोलराइजेशन नहीं हुआ है, मुझे लगता है हिंदू का जागरण हुआ है। दिस इज नॉट पोलराइजेशन, दिस इज द अवेकनिंग, अवेकनिंग टुवर्ड्स डिविनिटी, अवेकनिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, वैल्यूज। डरने वाली बात नहीं। देखिए, हिंदू अगर जग गया है तो उसे डरने की क्या बात है, क्योंकि हिंदू जगने के बाद प्रार्थना क्या करेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हिंदू जगकर आंख खोलकर अपने सत्य को अगर पहचानेगा तो अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। बाजी, इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता ना आपके पास, सवाल भी नहीं होंगे तो बाजी इसको रखिए, अभी बहुत दूर है 24 में पूछा जाएगा, लेकिन अभी बस सिर्फ इतना। बाजी आप भी निकलो, हम भी निकलते हैं।